नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन कर लिए थे। आज 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में देख लीजिए दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो चलिए हम उदाहरण 1 पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण 1 यहाँ दिया गया है। उदाहरण 1, निम्नलिखित स्थिति गणितीय विधि में व्यक्त कीजिए, यानी कि जोनी और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। और इसी का 2 स्थिति इसका दिया हुआ है। एक स्थिति यही इसके नीचे में दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी कि इन दोनों स्थिति का समीकरण मेरे दोस्त पहले से ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है और उसको बोल रहा है हल करने के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों स्थिति का समीकरण यहाँ दिया गया है और दोनों को जो है हम लोगों को हल करना है। पहली स्थिति यहाँ है और यहाँ इसका जो पूरा जो है समीकरण यहाँ तक दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0, और इससे आगे इसको नहीं दिया गया, यानी कि इसका समीकरण जो है दे दिया गया और इसको सोल्यूशन करना है। और 2 नंबर में भी उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण दे दिया गया है और उसको हल नहीं किया गया है, बोल रहा है हल करने के लिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉपी पर लिख लिया है, ऑलरेडी हम पहले से यहाँ पर लिख के रखे हुए थे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त आप लोगों को पता है कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है, नहीं पता तो आप लोग देख लीजिए। इसके साथ में नहीं कुछ तो एक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है और सी उसको सी से गुना किया जाता है। इसको ए बोला जाता है, इसको बी, इसको सी। तो चलिए 324 को जो है हम 1 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 324 ही हो जाएगा। अब इसका जो है गुणनखंड विधि से हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि इसका गुणनखंड करना है 324 का। 324 का क्या करना है हम लोगों को? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 2 से पहले इसमें लगा देंगे, 2 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 और 2 दूना 4, 162 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 162। फिर इसमें 2 से लगा दीजिए, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8 बार में 16, 1 बार में 2 एकम 2, 81 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगा दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 27 बार में। फिर इसमें 3 से लगा दीजिए, 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से लगा दीजिए, 3 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से लगा दीजिए, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से चलिए हम लोगों को जोड़ या घटा करके जो है हम लोगों को बीच वाले के बराबर प्राप्त करना है, यानी कि जोड़ या घटा करके -45 प्राप्त करना है और उसको गुना करके 324। हालांकि आप लोग अगर पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहाँ से इतना तक कितना हो गया? 36 मेरे प्यारे साथी। और यहाँ से 3 तिया 9 हो गया मेरे प्यारे साथी। 36 में अगर आप लोग 9 को जोड़िएगा तो 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? बीच वाला के बराबर आ रहा है 45। लेकिन हमको चाहिए -45। -45 प्राप्त करने के लिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है। तो 36 9 -45 हो जाएगा। और इसको गुना करने पर भी जो है 324 आ रहा है। आप लोग अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। तो चलिए हम वहाँ पर इसको रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, इसी को जो है यहाँ पर रखना है। एक्स है तो एक्स लगा देंगे, फिर माइनस 9x प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0। तो चलिए इसमें अब हम कॉमन लेते हैं। इसमें x कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। x 2x में से एक x निकल गया तो हो जाएगा x, फिर माइनस 36 के साथ में x था, x निकल गया बाहर, बच गया 36। फिर दोनों को जो अलग अलग कॉमन लिया जाता है, 2 टर्म को अलग और 2 टर्म को अलग। फिर यहाँ पर मेरे प्यारे साथी बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है साइन लेने में। साइन कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रखेंगे, जस्ट का तस उतार देंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए, एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में तो एक्स तो यहाँ है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं होगा, हो जाएगा 9 कॉमन। 9 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बच जाएगा एक्स। फिर इस माइनस से जो है मेरे प्यारे साथी, ये दोनों के माइनस में भी गुना होता है, सॉरी इस दोनों के साइन से गुना होता है। इसका साइन क्या है? माइनस। माइनस से माइनस को गुना करेंगे प्लस, तो प्लस यहाँ लिखा नहीं जाता है। फिर अब इसके साइन से इसका साइन गुना होगा, माइनस गुना प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 9 से इसमें भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 36। देख लीजिए ना, 9 तिया 27, बच गया कितना? 27, 3 5 बच गया, तो बच 5 5 4 54, 9 छक 54, 36 आ गया ना मेरे प्यारे साथी, बराबर 0।
तो अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ लिखिए और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। x माइनस 9 और फिर एक ठो अंदर वाला ले लीजिए, अंदर में सेम टू सेम रहता है, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। x माइनस 36 बराबर 0। अब जो है दोनों को बराबर में 0 कर दीजिए। x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। अब देख लीजिए x बराबर हो जाएगा 9, यहाँ बराबर हो जाएगा x बराबर 36। बस यही था। अब आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 9,36। बस यही था आप लोगों का आंसर। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं मेरे प्यारे साथी। दूसरा पार्ट इसका क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर 2 नंबर लिख लिए हैं। चलिए इसको हम साइड में रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक है, नहीं कुछ तो एक को 750 से गुना कीजिएगा, 750 से हो जाएगा। इसका अब जो है गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 345 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, देख लीजिए 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 है, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 1 6 1 7, यानी कि फिर अब 3 से नहीं लगेगा, अब यहाँ पर 5 से लगेगा मेरे प्यारे साथी। 5 दूना 10, फिर बच जाएगा 1, 3 पचे सॉरी 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 5 से लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25, 5 हो जाएगा, फिर 5 से एक बार में। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, जैसे कि आप लोगों को पता है, अब यहाँ पर हम लोगों को -55 लाना है। कितना लाना है, -55। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, और गुना करने के बाद 750, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, कितना हो गया 30, और 5 25, 30 और 25 को देखिए तो यहाँ पर 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है मेरे प्यारे साथी, लेकिन हमको -55 चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, तो -55 आ जाएगा। बस यही था, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30, एक्स है तो एक्स, फिर -25, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस 750 बराबर 0। अब चलिए इसमें कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 एक्स था, एक एक्स बाहर आ गया तो हो 1 एक्स बचेगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर 30 एक्स, यानी कि एक्स में से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 30। यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे, एक्स तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स है और इसमें एक्स नहीं है, तो हम 25 जो है कॉमन ले लेंगे। फिर माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता है, तो 25 एक्स में से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स, फिर माइनस या प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, फिर 25 तिया 75 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी बराबर 0। अब देख लीजिए बाहर वाला को बाहर वाला के साथ लिखिए, x माइनस 25, और फिर अंदर वाला एक ठो ले लीजिए x माइनस 30, यानी कि एक ठो अंदर वाला और एक ठो प्लस वाला बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 25, यहाँ हो जाएगा x बराबर 30। बस यही था, इसको और कुछ करना नहीं है। तो x बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 कॉमा 30। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे प्यारे साथी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले मैं आपसे कुछ चाह नहीं रहा हूँ, बस इतना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे साथी। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।